नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की क्लासेस में हम देखने वाले हैं एमपी पुलिस 2022 जो अभी आपका एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर एमपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। अभी तक आपके जो जितने भी डाउट है सारे डाउट्स हम इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। बस आपको एंड तक वीडियो को देखना है और सारी चीजें समझते चलना है। ठीक है गाइस, आपके पहले सबसे पहले चीजें आपके माइंड में क्या क्या डाउट्स हैं। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे इसके कट ऑफ देखे होंगे, परंतु कोई एनालिसिस कैसा बता रहा है, कोई कितना कट ऑफ बता रहा है, कोई कितना कट ऑफ बता रहा है, ये सारे डाउट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ से कि कौन सा कट ऑफ किस तरीके से निकाला जाता है। मैं आपको सामने ही निकाल रहा हूँ कि बता रहा हूँ। और हमारी एकेडमी से जितने स्टूडेंट जो कि टॉप क्लास स्टूडेंट थे, जिनके मार्क्स आए हैं, कितने उनके मार्क्स रहे हैं, कितनों का सिलेक्शन हुआ है, किस हिसाब से हम ये बता रहे हैं कि उनका सिलेक्शन पक्का है, कब से आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट करें, किस किस को करना है, कितने नंबर आए हैं, सारी चीजें। देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपके माइंड में सबसे पहली चीज होगी कि पेपर अगर आया है तो उसमें गलत प्रश्न जो आए थे उनके नंबर कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी शिफ्ट में लगभग हर शिफ्ट में 2 से 4 क्वेश्चन गलत आए थे, तो उनके नंबर, आपके जो गलत क्वेश्चन थे उनके नंबर कैसे मिलेंगे, कैसे नंबर बढ़ेंगे, अपन कैसे नंबर अपने बढ़ाएंगे या फिर बढ़ के चले, मान के चले, वो कैसे आप निकालते हैं, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजें एक एक चीज। सेकंड चीज यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन। जैसे कि मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको कट ऑफ बता दिया कि लगभग कट ऑफ कितना गया आपका, 70 गया, जनरल का 70 गया, ओबीसी का 65 गया, इसका इतना कट ऑफ गया और आप तैयारी करने लग जाइए। अब आप बोलोगे सर हमारा जब पेपर हुआ था तो हमारी शिफ्ट में तो किसी के 65 नंबर आए नहीं थे, मतलब हमारी शिफ्ट में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे होगा आपका नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, वो कैसे होता है, वो सारी चीजें अपन इस यहाँ पे पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कितने आपके पद होंगे, कैसे आपको यहाँ पे तैयारी करनी है, कितने नंबर से आप अगर हैं तो आपको कैसे अपने नंबर और बढ़ाने हैं, मतलब गलत नंबर आए तो कैसे आपके नंबर बढ़ेंगे, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि एमपी पुलिस का कट ऑफ ये रहने वाला है, ये रहने वाला है, परंतु किसी ने भी ये चीज नहीं डिस्कस किया कि इसको आप निकालिए कैसे, कि कैसे ये चीज आए हैं, कैसे हम आपको बता रहे हैं। कोई मेरा अनुमान तो नहीं है, लॉजिक है कि ये आसपास हो जाएगा। देखिए, मैं आपको सारी चीजें फैक्ट बताऊंगा, आप खुद अपने हिसाब से यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग कट ऑफ क्या जाने वाला है। आपकी शिफ्ट में लगभग, देखो, हार्ड शिफ्ट भी आई थी और बहुत इजी शिफ्ट भी आई थी। किसी किसी शिफ्ट में स्टूडेंट का स्कोर 80+ भी गया था और किसी शिफ्ट में जो है आपका लगभग 60 के समथिंग हाईएस्ट स्कोर था। 60 नंबर, लगभग नंबर कितने, 60 नंबर, 62 नंबर हाईएस्ट था। तो बताइए, अगर उस शिफ्ट में से किसी को नहीं लेंगे और 80 नंबर वाली शिफ्ट में से ले लेंगे तो वो तो इजी शिफ्ट थी और ये कौन सी थी आपकी, हार्ड वाली थी। तो इसका नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो कैसे होगा, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे समझेंगे। गाइस, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं 2017। वैसे तो आपने सारी जगह देख रहा होगा 2017 का कट ऑफ क्या रहा था, ये सारी चीजें। तो वैसे एक बार नजर मार लेते हैं यहाँ पे। जनरल का कट ऑफ मेल में रहा था 70.5, फीमेल का कितना रहा था अपना 46.79। ठीक है, ये पता लगना। ओबीसी का 67 रहा था फीमेल मेल का, और फीमेल का कितना रहा था 61 रहा था। एससी का 56 रहा था, एसटी का कितना रहा था आपका, फीमेल का कितना रहा था इसमें 48, एसटी का 49 रहा था और फीमेल में कितना रहा था आपका 42। तो ये कट ऑफ मैंने लिख रखा है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप यहाँ पे फाइंड करेंगे। उस समय जो 2017 में पोस्ट थी लगभग 14,000 के समथिंग यहाँ पे पोस्ट थी। अभी आपके इस बार 6,000 पोस्ट है, पहले 4,000 थी, 2,000 पोस्ट और बड़ी है। विद प्रूफ के साथ मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपका जो 2020-21 का जो अपना एग्जाम हुआ है, इसका PDF में नोटिफिकेशन में हर एक चीज आपको लिखी हुई है क्लियरली, वो कैसे आप करते हैं सारी चीज देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले तो 2017 को एक बार ये नजर घुमा लेना, ये 2017 का है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अब आप देखेंगे कि सर हमारी जो शिफ्ट थी वो हार्ड थी और किसी शिफ्ट में पेपर, जैसे कि जनवरी की स्टार्टिंग की शिफ्ट थी जो काफी हार्ड थी, बच्चों के नंबर लगभग 60-62 हाईएस्ट से हाईएस्ट उसको 65-70 तक रह रहा था। तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्या होगा। और जो बहुत सारी शिफ्टों में 80 नंबर रहा तो उनका सिलेक्शन क्या बिल्कुल कंफर्म पक्का है, तो नहीं। यहाँ पे किसी के नंबर कम भी हो सकते हैं तो किसी के नंबर बढ़ भी सकता है। अब वो नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा इधर समझिएगा। सबसे पहले तो एक क्राइटेरिया, अच्छा एक चीज
जिसका नंबर लगभग 75 से क्रॉस है, जिसका नंबर कितना 75 से क्रॉस है, चाहे वो ST OBC जनरल किसी से भी बिलोंग करना है, वो दौड़ना स्टार्ट कर दे आज से ही, है ना, अपने आप को घोड़ा बना ले और रोज दौड़ना स्टार्ट कर दे। अगर आपका नंबर 75 प्लस है तो, है ना, उसको देखने की जरूरत भी नहीं है, वो सारा कुछ हो जाएगा 75 उसका, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, चलिए पूरी चीजें हर एक चीज आप डिटेल में समझिएगा, ये हाँ मैंने हर एक चीज आपको बताई है ना, और इनको मैं आपको PEB के नोटिफिकेशन के अंदर भी बताने वाला हूँ सारी चीजें। देखिए ये तो आपके 2017 के कट ऑफ की हो गई बात। 2022 का कट ऑफ क्या जाने वाला है, सर हम कब से तैयारी स्टार्ट करें, कितने नंबर हैं हमारे, तो क्या हम तैयारी करना स्टार्ट करें या फिर नहीं करें, ऐसे बहुत से मैसेज कॉन्टेक्ट वहाँ पे फोन वगैरह कॉल्स वगैरह में स्टूडेंट के हमारे पास डाउट्स आते रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सारे सोशल मीडिया, सारी जितनी भी चीजें हैं PEB की जो अपने उनका जो भी रूल रहता है उन सभी को यहाँ पे लगाते हुए कितना लगभग आपको तैयारी करना है, कैसे हम निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा जो पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा तक आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अभी 2022 में जो आपके MP पुलिस के एग्जाम हुई है, टोटल पद कितने थे, तो आपके 6000 थे। अब यहाँ पे PEB की नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो क्लियरली वहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसके कितने गुना पद लेंगे अपन, 5 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अभी ये फाइनल मेरिट का नहीं है, अच्छा 2017 का ये आपको फाइनल मेरिट लिस्ट का नहीं है, ये फिजिकल के लिए कितने नंबर पर बुलाया था वो है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी एक और बनती है जिसका थोड़ा अलग था, थोड़ा सा 1-2 नंबर सब में बढ़ के था, ठीक है। तो उसको अपन छोड़ देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अभी आपको इसको देखना है कि टोटल वैकेंसीज कितनी थी आपकी 6000, इसका 5 गुना लोगे तो कितने पद आएंगे आपके 30,000, कितने 30,000 स्टूडेंट्स को फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब 30,000 स्टूडेंट को फॉर्म यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाता, लगभग फॉर्म कितने भरवाए थे, तो लगभग 12 लाख के समथिंग यहाँ पे एग्जाम में क्या भरवाए थे, फॉर्म भरवाए थे, MP पुलिस का आपने भी पता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि किसी की शिफ्ट हार्ड रही है, किसी की शिफ्ट बिल्कुल ईजी रही है, तो एक क्राइटेरिया अनुमान के अकॉर्डिंग कि अभी मैं कट ऑफ बताऊंगा 2022 का सबसे एंड में बताऊंगा, सबसे लास्ट में, बस आपको एंड तक वीडियो को देखना है, और ये चीजें नहीं देखी और एंड में चले गए तो भी यहाँ पे नुकसान आपके लिए, ठीक है। तो 30,000 यहाँ पे पद लेने हैं टोटल गवर्नमेंट को। अब देखिए अगर आप शिफ्ट वाइज निकालना चाहते हैं कि सर हमारी शिफ्ट में हमारा नंबर हाईएस्ट था, फिर भी हमारे जैसे कि 62 नंबर है, परंतु आप तो बता रहे हो कि 65 से कट ऑफ जाएगा, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे वो सिलेक्शन भी होगा, कैसे होगा, देखो टोटल पद थे आपके 30,000। अब मुझे थोड़ा सा बताइए टोटल जो है पेपर कितने दिन तक चला है, तो 37 दिन तक। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको PEB के नोटिफिकेशन में विद प्रूफ के साथ में बताऊंगा सारा PEB का नोटिफिकेशन, ठीक है। 30,000 के पद थे और टोटल पेपर कितने दिन तक चला अपना, तो 37 दिन तक टोटल पेपर चला था। मुझे बताइए एक दिन में कितने पेपर हुए, तो एक दिन में 2 शिफ्ट थी शायद, एक मॉर्निंग की शिफ्ट थी और एक इवनिंग की शिफ्ट थी, मतलब कितनी हो गई अपनी 2 शिफ्ट हो गई। तो मतलब आपका ये जो चीज आ रहा है ये क्या आ रहा है, देखो टोटल 30,000 पद लिख लिया मैंने, यहाँ से 37, यहाँ पे टोटल 37 दिन तक पेपर चला और 2 यहाँ पे एक दिन में 2 शिफ्ट थी, मतलब अगर आप एक क्राइटेरिया अनुमान लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 74, कितना हो जाएगा 74, मतलब 74 के समथिंग यहाँ पे टोटल, मतलब एक शिफ्ट एक दिन का मतलब ओवरऑल निकालोगे ये टोटल कितनी शिफ्ट हुई है अपनी, तो 74 शिफ्ट हुई है। अब 74 से डिवाइड नहीं करना है, अभी आगे प्रोसेस थोड़ी और चलेगी। अब 74 शिफ्ट हुई है, ध्यान से समझिएगा। टोटल पद कितने हैं अपने पास 30,000, टोटल शिफ्ट कितनी हो गई अपनी, तो 74। शिफ्ट वाइज बता रहा हूँ कि आपकी शिफ्ट में आप कैसे हाईएस्ट स्कोर रहे हैं, आपका नॉर्मलाइजेशन में आएगा नंबर की नहीं आएगा, कैसे, देखो शिफ्ट वाइज एक क्राइटेरिया अनुमान आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आपका देखो 1 फरवरी को आपका पेपर था, तो 1 फरवरी में जब स्कोर लगभग जो है आपका 80 प्लस तक गया है, तो 80 प्लस तक गया है तो मतलब आप मान के चलिए कि पेपर इजी था। अगर जैसे कि आपका मान लिया जाए कि 25 तारीख को पेपर था, 25 जनवरी को पेपर था, तो उस दिन पेपर डिफिकल्ट था, तो पेपर मान के चलिए कि लगभग हाईएस्ट जो आपका 70 तक गया, उससे आगे नहीं गया, तो उसका बच्चे का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सारी चीज समझ में आएगी आपको। 74 यहाँ पे टोटल शिफ्ट हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर कि शिफ्ट कैसे निकालें। टोटल आपको देखना है कि सेंटर कितने थे, अपने MP का जो एग्जाम हुआ है MP पुलिस का, इसमें टोटल सेंटर कितने थे, तो गाइस यहाँ पे सेंटर जो थे आपके, वैसे जैसे कि PEB का नोटिफिकेशन में आपको विद प्रूफ के साथ में बताऊंगा, टोटल ओवरऑल कितने सेंटर दे रखे थे उसमें 16, कितने सेंटर दे रखे थे 16, जिसमें इंदौर का एक ही बार दिया था, भोपाल का भी एक ही बार दिया था। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि इंदौर और भोपाल ये जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पर एक सेंटर नहीं होके 2 से 4-5 सेंटर यहाँ पे होते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि टोटल 16 सेंटर थे, अपन इसको मान लेते हैं कितने 16 से लगभग में 9 सेंटर और बढ़ाते ना हो तो भी कितने सेंटर हो जाएंगे आपके, कितने 25 सेंटर हो जाएंगे। कितने सेंटर हो जाएंगे 25। मान लिया जाए इंदौर में 3-4 सेंटर है, जैसे कि भोपाल है, भोपाल बड़ा है तो भोपाल में भी 3-4 सेंटर होंगे। बाकी जैसे कि अदर
जो स्टेट्स हैं मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आपके एक एक सेंटर ही थे, वहाँ पे 2-2 सेंटर नहीं थे, केवल 1-2 सिटीज में जो थे आपके 3-3, 4-4 सेंटर थे, जो कि बड़ी सिटियाँ थी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सेंटरों की संख्या ले ली अपनों ने कितनी, 25। अब यहाँ से एक सेंटर से कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा वो चीज भी बताएंगे आपको कि एक दिन में एक शिफ्ट से एक सेंटर से कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा। देखो यहाँ पे टोटल शिफ्ट कितनी होगी आपकी, 74 टोटल आपकी शिफ्ट हो गई, और यहाँ पे टोटल जो सेंटर हो गए वो कितने हो गए आपके, 25। अगर आप यहाँ से इस क्राइटेरिया से अगर आप अनुमान निकालेंगे तो एक शिफ्ट का निकल के आएगा कि एक शिफ्ट के टॉप, इसको पूरे डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो एक शिफ्ट के टोटल कितने स्टूडेंट निकल के आएंगे आपके, 16। मतलब आपकी शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें आप अगर टॉप 16 में है, टॉप 16 केवल ओवरऑल में नहीं, सेंटर के अंदर ही, जैसे कि आपका एग्जाम जो है मान लिया जाए उज्जैन में हुआ है, उज्जैन के सेंटर की ही बात कर रहा हूं कि उज्जैन के सेंटर में अगर आप टॉप 16 की गिनती में है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, होगा, और यहाँ पे होगा ही, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया अनुमान जो बता रहा हूँ मैं आपको। यदि आप जैसे कि सीधी से है, नीमच से है, कहीं से भी आसपास के इंदौर वगैरह से, भोपाल से, कहीं भी सेंटर से, आपके सेंटर में अगर आप टॉप 16, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया देखो ज्यादा लिया है, फिर भी मैंने कम कोई भी चीज नहीं ली है, आप इसको कम करके लेंगे, 16 से डिवाइड करके लेंगे तो यहाँ पे सेंटर और बढ़ जाएंगे, आपकी संख्या लगभग 20 से 25 के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक बड़ा क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि लगभग जिनका ये इतना है वो तो पक्का मानेंगे सही, उसके आसपास है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में देखेंगे कि नंबर कितने बढ़ेंगे। तो लगभग आपकी शिफ्ट में अगर आप टॉप 16 के अंदर शामिल है तो यहाँ से आपका सिलेक्शन होगा, और आपकी शिफ्ट में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे, और आप सेलेक्टेड हैं, आज से फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और डाउट था जो कि मैंने बताया था कि अगर आपके एग्जाम में शिफ्ट में पेपर में प्रश्न गलत आए, देखो कोई सी शिफ्ट में पेपर गलत आया ही नहीं, और किसी शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे गलत हो गए, 5-5, 6-6 क्वेश्चन गलत हुए हैं बहुत सारी शिफ्टों में, तो उनके नंबर कैसे बढ़ेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा फायदा है यहाँ पे। कैसे होगा, देखो कट ऑफ बताएंगे लास्ट तक एंड में बना रहना आपको। ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई, मतलब अगर आपकी शिफ्ट में आप टॉप 16 के अंदर अगर आया है तो वहां से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आती है आपकी, जैसे कि आपका ये वाला जो चीज मैंने बताया था कि आपके क्वेश्चन गलत हुए तो जैसे कि मान लिया जाए कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं आपके 100 में से मान लिया जाए कि आपके जो क्वेश्चन गलत आए थे पेपर में, 2 क्वेश्चन क्या आए थे गलत आए थे। देखो पीईबी के नोटिफिकेशन में क्लियरली सारी चीजें मैं बताऊंगा प्रूफ के सामने, ऐसा क्यों हो रहा है और हो रहा है ऐसा ना, सारी चीजें दी हुई है इसके अंदर। 100 में से आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए, मतलब आपका टोटल पूर्णांक कितने का हो गया, तो 98 का हो गया। कितने का पूर्णांक हो गया अपना, 98 का। मान लिया जाए कि 98 में से आपके 90 क्वेश्चन क्या हुआ है, सही हुआ। कितने का नंबर आया है आपके, 90 क्वेश्चन सही आया है। तो अब 90 क्वेश्चन सही आए हैं और 2 क्वेश्चन तो सर हमारे गलत थे, मतलब क्या हमारे नंबर 92 हो गए क्या, नहीं, आपके नंबर 92 नहीं हुआ है। उसको वेरीफाई कैसे करते हैं और आप कैसे अपने नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको पता है कि अपनी शिफ्ट में लगभग 4-5 क्वेश्चन गलत आए थे तो उसका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, मतलब उसको कैसे बढ़ाएंगे नंबर, जो गलत क्वेश्चन का बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन अलग चीज हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जैसे कि अगर आपके 90 नंबर आए हैं और टोटल आपका कितना था 98 था, 2 क्वेश्चन आपके गलत आए, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखिएगा कि टोटल नंबर आए हैं अपने कितने 90, और यहाँ पे किस में से आए हैं तो 100 में से, और 100 में से जितने क्वेश्चन गलत थे वो माइनस करना है आपको, तो 100 में से कितने क्वेश्चन गलत थे आपके 2 क्वेश्चन। इस फॉर्मेट को अगर आप सोल्व करेंगे तो टोटल आएगा आपका 91 पॉइंट, ये लगभग आएगा आपका 83, कितना आएगा 91.83। मैंने आपको ये सारा कुछ पीईबी के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप वहां से देख देख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा पूरा और वीडियो होने के बाद में सारी चीजें। आपको देखो क्या चीज देखना है, 100 में से 2 क्वेश्चन गलत आए थे तो उन क्वेश्चन को माइनस कर लीजिए यहाँ पे, टोटल आपका स्कोर कितना रहा उसको यहाँ लिखेंगे, और इनटू कैसे करेंगे आप 100 से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका लगभग 91.83। तो ये आपका स्कोर रहा है, 92 नहीं रहा है, पॉइंट्स से सिलेक्शन रही रह जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्ट अपने को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, तो ये तो हो गया अपना गलत वाला मैटर। अब चलते हैं अपन, ज्यादा वीडियो को नहीं बढ़ाते हैं, यहाँ पे कट ऑफ में आपको बता देता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स गए थे, जितने भी सोशल मीडियाज हैं वगैरह पे हमने सारी कुछ चीजें, जितने भी आपके एमपी पुलिस के 37 दिन तक पेपर चला है तो उसका एनालिसिस करने के बाद आपको कट ऑफ कितना रहेगा ये मैं आपको एक एक चीज डिस्कस कर देता हूँ, इसी में बता देता हूँ आपको सारी चीजें। ठीक है गाइस, जो बच्चा पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए, और फिजिकल की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। यदि अगर आप नीमच सेंटर के आसपास से कहीं हैं तो निःशुल्क हमारे द्वारा आपको तैयारी कराई जाएगी, आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। ये हमारा कांटेक्ट है 8462933269, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको निःशुल्क फिजिकल की, एमपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी करवाई जाएगी। चाहे हमारे सेंटर से आप जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, अगर आपका फिजिकल है तो आप निश्चिंत यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे फिजिकल की तैयारी करवाई जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है मैंने जैसा कि बता दिया, अगर आप टॉप 16 के अंदर है तो वो ले सकते हो। यदि अगर आपका कट ऑफ जो है जैसे कि जनरल में है, आप मेल हैं
और अगर आपका नंबर आया लगभग 70 से 72, 70 से 72 अगर आपका नंबर है तो आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद फीमेल में देखते हैं तो फिजिकल में लगभग आपका फीमेल में लगभग आपका 50 से 55, कितना 50 से 55 के समथिंग 55 के अंदर अगर आपका स्कोर है जनरल में तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, जनरल में एक और चीज़ है, EWS जो होता है उसमें आपका थोड़ा नंबर कम भी हो सकता है, वो सभी आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कम ले लीजिएगा उसके अंतर्गत। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का कट ऑफ जो है लगभग आपका, देखो ये सभी के क्राइटेरिया है। आप बोलोगे सर हमारे हार्ड डिस्ट्रिक्ट थी तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था कि टॉप 16 के अंदर अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए। उसके बाद ओबीसी का देखें तो यहाँ पे बॉयज का लगभग मान के चलिए कि 65 और 65 से लगभग 70 के बीच में ये आपका कट ऑफ जाने वाला है। और यहीं पे फीमेल की बात करें तो ये 60 प्लस लगभग 60 के समथिंग आपका एवरेज कट ऑफ जाने वाला है, किसका, फीमेल के अंदर ओबीसी में, ठीक है। एससी की बात करें तो एससी के अंदर जो जाएगा लगभग आपका 60 से 62 के अंदर, कितना 60 से 62। देखो जो पोस्ट जो है इस बार कम है, 60,000 6000 ही पोस्ट है, इस वजह से कट ऑफ थोड़ा बढ़ के भी जाएगा, ये ध्यान रखिएगा अपने माइंड में। उसके बाद यहाँ पे एससी के फीमेल की बात करें तो एससी में फीमेल में लगभग आपका 52 प्लस की यहाँ पे समथिंग कट ऑफ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गाइस आगे पीछे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम पीबी से तो नहीं है कि आपको डायरेक्ट बता दे कि इतना कट ऑफ जाएगा, एक अनुमान क्राइटेरिया सारा एनालिसिस करने के बाद हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एससी एसटी की बात करते हैं तो एसटी में लगभग ये सबसे कम जाएगा लगभग 55, और 55 और फीमेल में कितना जाएगा लगभग 50 के समथिंग। अगर 50 प्लस स्कोर है आपका तो इसके आसपास अगर आपका स्कोर रहा है, इससे थोड़ा नंबर 1-2 नंबर आगे पीछे है तो आज से ही आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। फिजिकल में आपको 800 मीटर की रनिंग रहेगी और आपका लंबी कूद रहेगी और एक और रहेगा आपका क्या, गोला फेंक, क्या चीज, गोला फेंक। तो ये आपका नॉर्मली फिजिकल होता है, जेन्युइनली आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब आपको जो है इसकी तैयारी जो है आज से ही करना स्टार्ट कर देना है। और जो मैंने बताया था कि पीईबी के नोटिफिकेशन के अंदर आप देखेंगे तो पीईबी mppeb.government.in इसके अंदर अगर आप साइट के अंदर जाएंगे तो वहां से 2020 में जाओगे, वहां पर एमपी पुलिस के रूल बुक के अंदर देखोगे तो रूल बुक के अंदर आपको एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन मिलेगा। उसमें रूल बुक नंबर फर्स्ट डाउनलोड करोगे, उसमें पेज 23 और पेज एक और है आपका 33, पेज 23 और पेज 33, ये दोनों पेज ओपन करके देखिएगा, वहां पे जो चीजें मैंने बताई है सारी चीजें आपको मिल जाएगी बकायदा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको जितनी भी वैकेंसी से संबंधित अपडेट, न्यू अपडेट और क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क, अच्छा फिजिकल की तैयारी जो है हम आपको निःशुल्क करवाएंगे। अगर आप सेंटर के आसपास कहीं से हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, और जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आपको जाना है, ठीक है। ओके।